श्री गुरुदेव गौओं वाले श्री महाराज जी, परम श्रद्धेय परम आदरणीय सभी महापुरुष और इस पवित्र घर में सतगुरु भोरी वालों के दरबार में आए हुए प्रिय बंधुओं, माताओं, देवियों, सबसे पहले मैं आप सभी को और विशेषकर परिवार वालों को, राणा जी, अरुण लाल, उनके सभी परिवार संबंधियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इनके मन में कई सालों से ये संकल्प था कि आप हमारे गांव में आए। ये नारी गांव है और मैंने तो पहली बार ये सुना ये नारी गांव है। तो ये नारी गांव में मुझे आने का शुभ अवसर राणा जी, अरुण लाल जी ने, उनकी धर्म पत्नी ने, बच्चों ने दिया और मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि कई प्रदेशों में जाया जाता है लेकिन अपनी अपनी मन की एक रुचि होती है। जब हिमाचल प्रदेश का नाम आता है तो मन आकर्षित हो जाता है। यहाँ का वातावरण, इन्वायरमेंट सो मच बेटर देन अदर। अगर आप थोड़ा बाहर चलें, कितना प्रदूषण है। पंजाब में जाएं, पंजाब में 5 नदियों का नाम पंजाब है, लेकिन उनमें से बहुत अधूरी हो गई, कुछ सूख गई, कुछ बह रही हैं, कुछ अतिवृष्टि के कारण बहुत बड़ा नुकसान कर रही हैं। और जहाँ मन का प्रदूषण बढ़ गया, जहाँ क्लाइमेट का प्रदूषण बढ़ गया, वहाँ संसार में अतिशय मन का भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। थोड़ा ध्यान दें। हम अपने कपड़ों की तरफ ध्यान देते हैं, हमारा कपड़ा मैला हो गया, थोड़ा ध्यान रखें। हमारे शरीर में मैल जम गई है, ध्यान रखें। हम अपने अंग प्रत्यंग को साफ सुथरा रखें। लेकिन कभी ऐसा सोचा है कि हमारा मन कितना साफ है? क्योंकि यही मन है जीवन में आपको आपके जीवन को सफल कर सकता है और यही मन आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। कहा गया है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति मैंने अगर शाब्दिक अर्थ किया जाए तो मुक्ति का अर्थ होता है आजाद, मुक्त करना। इससे जन्म और मरण से ये सबसे बड़ा दुखदायी है। हमें जन्म मिल गया, हम भूल गए, हमारा मरण भी है और ये भी समझना है किसका मरण है और ये भी समझना है किसका जन्म है। यही सत्संग में बताया जाता है। अगर जन्म है तो ये पंच भौतिक शरीर का जन्म है, शरीर का ही जन्म होता है। माता के गर्भ से हम आप सब शरीर रूप में बाहर आए और मरण जब होता है तो शरीर का ही होता है। और जो जीव अंश है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलिद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुता। भगवान कृष्ण ने साफ कह दिया, यैनम वेति हंतारम यस्यैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। एक एक श्लोक के ऊपर व्याख्या की जाए तो बड़ा आनंद आता है, सुनने वाले को भी आएगा। हमारे संप्रदाय के मूल कवि हैं। कवि इसकी किसी ने कहा कि महाराज वो व्यक्ति मर गया। उन्होंने कहा मरा तो को है ही। उन्होंने बड़े साधारण शब्दों में कह दिया कि मर गया, बोलो, मर गया शरीर। शरीर मरता है, आपके कपड़े जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, वस्त्र आप उन्हें फेंक देते हैं उतार कर और फिर नए धारण कर लेते हैं
इसी बात को भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए श्लोक कह दिया, वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन यानि संयाति नवानि देहि। कितना सुंदर कहा है। जैसे उदाहरण भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नहीं, हमें भी वही उपदेश दिया उन्होंने। अर्जुन को नमित था भाई, उपदेश तो सारे खलकत खालक के लिए, संसार के लिए उन्होंने ये गीता की रचना, महाभारत में से गीता निकली। उन्होंने कहा कि देखो, जैसे पुराने वस्त्रों को जो फटे पुराने होते हैं उनको उतार देता है इंसान, नए वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही हमारा जीवन जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, अगर हमारे कर्मों का जो है पुलिंदा खत्म हो गया, श्वास हमारे कर्म के अनुसार मिलते हैं, और जब वो श्वास हमारे कर्म के हिसाब से तोल करके भगवान ने हमें भेजा है, लो इतने तूने अच्छा कर्म किया, इतना तो मनुष्य के चोले में ये श्वास दे दिए। अरे श्वास तो पशु भी ले रहे हैं, पक्षी भी ले रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी ले रहे हैं, ये पेड़ पौधे भी ले रहे हैं, छोटा सा अंकुर से चलता है, ये भी श्वास ले रहा है। अगर श्वास न लिए भी खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। लेकिन ये तो जूनी को अपनी को भोगने के लिए आए हैं। प्रिय बंधु, हम जूनी भोगने के लिए नहीं आए मनुष्य का चोला लेकर, हम तो अपनी मनुष्य जूनी को सफल करने के लिए आए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जोर से बोल दो ना, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इतना जोर कहाँ रखा था, इसको यूटिलाइज करो ना, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इधर मातृशक्ति से तो आवाज आती है और पितृशक्ति से आने, पता नहीं क्या बात नहीं आएगी। अभी हम कहला करके ही जाएंगे पर कैसे भी हो, इसके ऊपर मेरे एक कथानक सामने आ गया, लेकिन थोड़ा सा मैं मन के ऊपर कह रही, क्योंकि मन ही जड़ है जीवन में। और जिसने मन को देख लिया, समझ लिया, हम क्या करते हैं, आंखों के द्वारा संसार को देखते हैं, और संसार को देखने से वही हमारा मन जाता है। मन के साथ हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं, ये भी हल्के, इसका भी शोर बढ़ना शुरू हो जाता है। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म, ये वेदांत मत के अनुसार कह रहा हूँ। इस जटिल है थोड़ा, इसमें अगर जाऊंगा तो आप कहेंगे क्या बोल रहे हैं, कोई मीठी सी बात सुना दो। लेकिन असलियत यही है, असलियत यही है कि मन ही हमारा अगर चंगा है तो मेरी काठरी में गंगा है। मन चंगा तो मेरी कोठरी में गंगा। और अगर मन खराब है तो भाई तुम्हारा जीवन भी खराब है। इसको मन को स्थिर करने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्याय गीता का उपदेश दिया। उसमें भी एक जगह ये कह दिया कि अर्जुन मन से नहीं मान रहा, ऊपर से हाँ कर रहा है कि भगवान ने अपने असली स्वरूप को नर से नारायण रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया। बोले मैं नर नहीं हूं, मैं तो नारायण भी हूं। मैं नर रूप में आकर के अपनी जो धर्म की परिभाषा, डेफिनेशन है, उसको मैं समझाने के लिए संसार में आया हूं। लोग कुमार्ग पे चल पड़े हैं, लोगों ने धर्म को छोड़ करके अधर्म का रास्ता ले लिया है, और अधर्म ही हमें विक्षिप्त करता है। ध्यान देना, अधर्म ही हमें मन को विचलित कर देता है, और धर्म तो मन को शांत कर देता है। ओम लिखा है ना शांति पाठ में, शांति पाठ में यही लिखा है। और जब बोलते हैं पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति। और शांति पाठ भी बोला गया है वेद मंत्र में। तो ये शांति ही परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन जब मन शांत तब होगा जब आप शांत करने के लिए उसके साथ में ऐसा संस्कार पा देंगे, ऐसा संस्कार ले आएंगे जिससे मन की हलचल जो है कम होने लगे। कम नहीं होने लगी, पूरा साफ ही हो जाएगी हलचल। गुरुदेव कहा करते थे हमारे
कि परमात्मा तो झटपट मिल जाएगा, लेकिन कह दिया उन्होंने साथ में कि मन की खटपट जब मिटेगी तब वो मिलेगा। मन में खटपट रहती है, वो मन की खटपट को तब दूर किया जाएगा जब आप शास्त्रीय और वेदों के अनुसार, गुरबानी के साथ उनके जो चरित्र हैं, उनके जो चरितार्थ शब्द हैं, उपदेश हैं, सदुपदेश हैं, उनको अपने जीवन में धारण करोगे। इसलिए मैं कहने जा रहा था कि मन ही हमारा बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मुक्त होने के बाद आप कहेंगे हमें क्या मिलेगा, हम तो इस संसार में नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। ये तो इस संसार का, जिस लोक में, इस लोक का नाम मृत्यु लोक है भाई, ये कोई सत्यलोक नहीं है, ये सचखंड नहीं है, ये अमर लोक नहीं है जहां हमने जन्म लिया है। इस लोक का नाम भगवान ने मृत्यु लोक रखा हुआ है। इसमें जो शरीर धारण करेगा 84 लाख योनि के सहित मनुष्य और जो स्त्री पुरुष, उनको सबको वापस जाना होगा। यहां तक भगवान भी जब आता है इस धरातल पर, इस मातलोक पर, उसको भी शरीर से जाना पड़ता है। विधान उन्होंने बनाया है और वो विधान को जब बनाया है तो उन्होंने कहा कि हम तो इसको लागू अपने पर करेंगे और तभी सब लोग कर पाएंगे। और यहां पर जो आया उसको जाना है, लेकिन हमें ये जाना अच्छा नहीं लगता। जाना अच्छा नहीं लगता, अगर कहीं शमशान घाट दिख जाए वो भी अच्छा नहीं लगता। मैं हमीरपुर में हर साल जाता हूँ, वहाँ आश्रम अपना बना हुआ है। तो एक बार किसी भक्त ने कहते हैं महाराज जी इधर से नहीं जाना, ये रास्ता भोटा को जाता है, सीधा ही चले जाएगा। उसने वो पहाड़ी पे ना चढ़ाने के साथ साथ पहाड़ी के साथ पत्ते में हमें रास्ता, जब उस रास्ते में पड़े तो इतने शमशान घाट आए दोनों तरफ। आप कभी उस लाइन पे चलना देखना जा, आपके हिमाचल प्रदेश तो जिधर को आप घुमाए उधर ही शमशान, इधर को घुमाए तो ये शमशान। जो बैठे थे महाराज ये तो शमशान ही शमशान नजर आए। मैंने कहा बड़ा अच्छा मौका मिला है, मृत्यु को जब याद करोगे तो भगवान याद आ जाएगा। इसीलिए पुरुष, महापुरुष जो है शमशान में बैठा करते थे कि मुझे मृत्यु याद है। दो बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण और मौत को दूसरे श्री भगवान। नारायण और मौत, मृत्यु को ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हम मृत्यु को भूल जाते हैं, जीने के लिए हम तड़पते रहते हैं, लेकिन जीना वो जीना है जिससे जीना सफल हो जाए। जीने वाले तो इस धरातल पर बहुत जी रहे हैं, और जितना समय में हम बोलते हो गए, इतना समय कितना जन्म ले गए और कितने चले गए। ये सृष्टि का विक्रम है भाई, और इसी के अंतर हमारा नंबर भी देर सवेर लगने वाला है। एक बार की बात है, कोई संत महापुरुष जा रहे थे, किसी गांव से गुजर रहे थे, बड़े मौजी मस्त थे संत हो। तो जब गांव के पास पहुंचे तो बाहर, गांव के बाहर जो घर था वहां लोग नाच रहे थे, ढोल बज रहा था, नाच रहे। तो जब उनके पास आए, मस्ती आ गई संतों को, उन्होंने कहा बंद करो, क्यों नाच रहे हो? लड़के नाच रहे हैं, लड़की नाच रही है, बड़ा जश्न मना रहे हैं। बाबा जी ने जब ये कहा कि बंद करो, क्यों नाच रहे हो? तो लड़के तो बड़े क्रुद्ध हो गए, बोले कैसा बाबा है ये, हमारे घर में जो है शादी है, माहौल है, हम नाचेंगे, और हमारे घर में मुंडा भी है, हुआ पहले, उसका भी हम जश्न मना रहे हैं। मुंडा पंजाबी में मुंडा कहते हैं। और मुंडा तो अभी कभी कभी कोई पैदा होता है, खुंडा पैदा हो रहा है, मुंडे पैदा होने बंद हो गए। क्यों? मातृशक्ति का संस्कार जो है धर्म के प्रति आज तक कम होती चली जा रही है। हमारे हिंदुस्तान में जब मातृशक्ति में धर्म का संस्कार जब बढ़ जाता था, उस समय भगत आते थे, संत आते थे। अब देखो कितने संत बनते। मैं भी बड़ी मुश्किल से अभी संत नहीं बना, संत वाला यूनिफॉर्म पहन रखा है, बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पथिक हूँ, चल रहा हूँ, साबित हूँ।
मेरे पिता अरुणलाल ने जबरदस्ती पता नहीं क्या डिब्बी डाल दी मेरे सर में कि मुझे ये आना पड़ा। मैं तो हैरान हो गया कि यहाँ तो मुझको आना ही था, लेकिन प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले व न टले, पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त की जब प्रबल इच्छा होती है तो नियम भी तात्पर्य रह जाता है, नियम नहीं रहता। इसीलिए संत करुणावश प्रेमवश जंगल को छोड़ करके बस्ती में आ जाते हैं कि इन लोगों को असली मार्ग बताना चाहिए। ये तो ऐसे ही खा पी करके फिर चले जाएंगे, ना जाने कहाँ दूसरा नंबर कहाँ लगेगा। अच्छे शुभ कर्म किए होंगे तब ये स्त्री और पुरुष का चोला मिल जाएगा, और बदतर कर लिए तो देखो आपके सामने कितनी दुनिया घूम रही है। कितना जो है जानवर, कई तरह के जानवर हैं, कई तरह के पंछी हैं, कई तरह के कीड़े मकोड़े हैं, और जल में रहने वाले जीव हैं। कहाँ 84 लाख जोड़ी कोई थोड़ी है भाई, उसमें कहीं ना कहीं नंबर हमारा भी लग जाएगा जब भगवान को भूल जाएंगे। इसलिए वही याद कराने के लिए संत लोग आते हैं कि भाई तुम्हारा असली मार्ग तो ये है और तुम्हें ये करना चाहिए। इसलिए जब उन्होंने कहा बंद करो नाचना गाना, तो एक उनमें कोई ऐसा भक्त बैठा था, जैसे ये लोग बड़े ध्यान से सुने, सियाना था। उसने कहा महाराज जी खुशी है, इनके घर में मुंडा भी पैदा हुआ है, शादी भी है, ये जश्न मना रहे। बोले काहे की खुशी है? फिर वही वैसे मस्ती में बोल रहे। उन्होंने कहा महाराज जी फिर आप बताओ, हम बंद कर लेते तो हमें बताओ तो सही। बोले बताने क्या है? मुंडा जन्म हुआ है? बोले हाँ। शादी है? बोले हाँ। बोले मुंडा जन्म हुआ है तो उसके साथ मुंडे की मृत्यु का भी जन्म हो गया है, उसको क्यों नहीं देख रहे? बोलो गए भगवान की जय। और ये मुंडे की मृत्यु को क्यों नहीं देख रहे? भाई बालक की मृत्यु भी साथ में ही आई है, हमारे साथ भी आई है, उस बालक के साथ भी आई है, और वो जब तक पीछा करती रहती है जब तक ये इसको ले करके नहीं जाती। लेकिन लेकर के नहीं जाएगी उनको, किनको? जो भगवान के नाम का, हरि नाम का जो जाप करेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जो जाप करेंगे उसकी मृत्यु होती ही नहीं, वो अमर अमर, वो अमर हो जाता है, वो मृत्यु के शिकंजे में नहीं आता। सभी को मृत्यु का डर है भाई, जितने हम यहाँ आए हैं सभी लोगों को मृत्यु का डर है, पशु पंछियों को भी डर है, क्योंकि कहा भी गया है आहार निद्रा भय मैथुनंच समान एतत् पशु भी नराणाम ज्ञानम नराणाम अदको ज्ञानन विहीना पशु भी समान। कितना सुंदरता है शास्त्र। आहार निद्रा भय मैथुन, चार बातें ये और जितनी जोनी है पशुओं में भी होती है, और चार बातें हमारे में भी है, हमारे बराबर है पशु। आहार वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, बराबर है हमारे पशु। निद्रा वो भी आराम लेते हैं, हम भी लेते हैं आराम, हमारे बराबर है वो पशु। और भय मैथुनंच, उनको भी मृत्यु का डर है, हमें भी डर है कि कहीं मृत्यु ना आ जाए, हमारे बराबर है पशु। मैथुनंच, मैथुनंच का अर्थ होता है कि संतति पैदा करना, और वो पशु भी संतति पैदा करते हैं, और आप गृहस्थी लोग भी संतति पैदा करते हैं, वो हमारे बराबर हैं। तो हम उनसे अधिक कैसे हैं? उनसे अधिक हमने कैसे बताया शास्त्र ने? कहते आहार निद्रा वह मैथुनंच समान एतत्, ये समान हमारे बराबर है ये लोग। लेकिन एक बात में वो पीछे है, क्या है? एक बात सबसे बढ़िया ये है कि पहली बात ये है कि एक तो उनको मनुष्य चोला नहीं मिला, और दूसरा उन्हें भगवान ने बुद्धि नहीं दी। बुद्धि इतनी ही दी भी खाओ पियो मर जाओ, हमें बुद्धि भी दी है, अकल, और दूसरा शरीर भी दिया है। ये शरीर इतना अति उत्तम शरीर है, इस शरीर को पाने के लिए देवलोक में, जैसे कि आपके हिमाचल प्रदेश को देव भूमि कहते हैं, देवता देवी देवता की शरीर के लिए तपते हैं कि हमने थोड़ा सा तप किया था, हमारी दुनिया में पूजा होने लगी। अरे भाई वो हमने इच्छा से किया था, ध्यान देना, देवी देवताओं ने इच्छा से किया था, हमारी मानता हो, लेकिन वो देवी देवताओं का जो पुण्य फल जब खत्म हो जाता है तो देवलोक से उनको फिर यहीं आना पड़ता है। बोलो गुरुदेव भगवान। क्यों? क्योंकि वो मुक्त नहीं होते,
हमें जाप के जरिए, नाम के जरिए जो हम सिमरन करते हैं, उसमें हम अगर कोई कांक्षा नहीं रखेंगे, इच्छा नहीं रखेंगे, तो प्रिय बंधुओं, हम देवलोक को भी बाईपास कर देंगे। जैसे